दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में डिफेंस से जुड़ी दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी पहली खबर अर्मीनिया से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अर्मीनिया और भारत के बीच में एक और मिसाइल डील साइन हो चुकी है और इस बात की कंफर्मेशन खुद मिनिस्ट्री की तरफ से हाल ही में आए डाटा से हुई है। वहीं इसके अलावा दूसरी खबर और भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई साल से पेंडिंग हुई एक और डील के ऊपर अब भारत 63,000 रुपए खर्च करने वाला है और भारत के राफेल के साथ चलने के लिए एक अत्याधुनिक फाइटर जेट भारत के द्वारा कन्वर्ट किया जा रहा है। इस खबर के बारे में भी इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आपको डिफेंस से जुड़ी ऐसी वीडियो पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहले बात करते हैं अर्मीनिया से निकल कर आई खबर से। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अजरबैजान और अर्मीनिया के बीच विवाद काफी ज्यादा बढ़ चुका है और अजरबैजान अर्मीनिया के साथ साथ भारत के खिलाफ भी एक के बाद एक नए मोर्चे खोल रहा है। हाल ही में अजरबैजान के राष्ट्रपति पाकिस्तान के दौरे पर आए थे और पाकिस्तान में बैठकर उन्होंने कश्मीर का मुद्दा उठाया था, जिसकी उन्हें कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान को अपना भाई बताते हुए ये मुद्दा उठाया। वहीं इसके अलावा भी पहले भी अजरबैजान के द्वारा भारत को कई तरह की धमकी दी जा रही थी। अजरबैजान भारत द्वारा अर्मीनिया को लगातार सप्लाई किए जा रहे हथियारों से बेहद ज्यादा परेशान था। उसने पहले भारत को कहा कि अर्मीनिया को हथियार वगैरह सप्लाई ना करे, बाद में भारत को धमकी देते हुए चेतावनी दी कि अगर भारत अर्मीनिया को हथियार सप्लाई करेगा तो उसका खामियाजा भारत को भुगतना पड़ेगा। लेकिन बात जब इससे भी नहीं बनी तो अजरबैजान ने एक नया प्रोपेगेंडा चलाना स्टार्ट किया और उन्होंने कहा कि भारतीय हथियार जो अर्मीनिया की मिलिट्री में आ रहे हैं वह कोई कारगर हथियार नहीं है और इससे अजरबैजान के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। यह एक तरह से टैक्टिक अजरबैजान के द्वारा चली जा रही थी। लेकिन दोस्तों, अब जो ताजा रिपोर्ट आ रही है उससे लगता है कि कोई भी रणनीति अजरबैजान की अब सक्सेसफुल साबित नहीं हो रही, क्योंकि खबर आ रही है कि भारत के द्वारा अब ऑफिशियली अर्मीनिया को आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी सप्लाई शुरू कर दी गई है। अभी तक अनऑफिशियल सोर्सेज की तरफ से ही ये खबर सामने आ रही थी कि पिनाका रॉकेट के बाद भारत और अर्मीनिया के बीच आकाश मिसाइल सिस्टम की डील साइन हुई है। लेकिन अब कल सामने आए भारत के एक्सपोर्ट डाटा में इस चीज का भी जिक्र किया गया कि भारत और अर्मीनिया के बीच आकाश मिसाइल की डील साइन हुई है। इस समय अर्मीनिया भारत से सबसे ज्यादा हथियार खरीदने वाले देशों में से एक है। अर्मीनिया भारत से गोला बारूद, रडार सिस्टम, ट्रैकिंग डिवाइस, मिसाइल, पिनाका रॉकेट सिस्टम, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम और भी अन्य छोटे मोटे हथियारों की खरीद कर रहा है। इसके अलावा अर्मीनिया की मीडिया की तरफ से ये भी बताया गया कि भारत के प्रलय मिसाइल में भी अर्मीनिया अपना इंटरेस्ट शो कर रहा है और हो सकता है कि भारत और अर्मीनिया के बीच में प्रलय मिसाइल को लेकर भी डील साइन हो जाए। इसके ऊपर हमने आपको खबर पहले भी दी थी कि इजराइल की लोरा मिसाइल को काउंटर करने के लिए प्रलय मिसाइल की डील अर्मीनिया कर सकता है। साफ है दोस्तों, नागर्नो काराबाख युद्ध से सीख लेते हुए अपनी मिलिट्री को मॉडर्नाइज इस समय अर्मीनिया कर रहा है और इसमें भारत बढ़ चढ़कर सहयोग दे रहा है और अब तो भारत के साथ साथ फ्रांस भी अर्मीनिया के सपोर्ट में खड़ा हुआ है और वह भी मिलिट्री की सप्लाई वगैरह अर्मीनिया को कर रहा है। यानी कि अब अर्मीनिया अकेला नहीं है और तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान के नेक्सस को आसानी से काउंटर कर सकता है। वैसे दोस्तों, जिस तरह से भारत ने फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल सौंपी है और ये चीन को काउंटर करने के लिए एक गेम चेंजिंग हथियार साउथ चाइना सी में तैनात है, क्या भारत को अजरबैजान को काउंटर करने के लिए अर्मीनिया को भी ब्रह्मोस मिसाइल सौंपने के ऊपर विचार करना चाहिए या फिर भारत को इस हथियार की डिलीवरी अर्मीनिया को नहीं करना चाहिए? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों भारत के फाइटर जेट प्रोग्राम को लेकर है। कल सामने आए बजट के बाद भारत सरकार अब एक्टिव हो चुकी है और एयरफोर्स की ताकत को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। दरअसल भारत अब अपने देश में ही सुपर सुखोई विमान का प्रोडक्शन करने वाला है। आप बाकायदा रेफरेंस के लिए स्क्रीन पर आर्टिकल देख सकते हैं और इस प्रोग्राम के लिए भारत 63,000 करोड़ रुपए खर्च करने वाला है। इसके तहत सुखोई फाइटर विमान को सुपर सुखोई में बदला जाएगा और इसको 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाया जाएगा। यही कारण है कि इसके लिए $7.5 बिलियन खर्च किया जाएगा। आपको बता दें कि जो हमारी 114 फाइटर विमान वाली डील है उसकी लागत $20 बिलियन है, यानी कि काफी बड़ा अमाउंट भारत सुखोई को मॉडर्नाइज बनाने में खर्च कर रहा है। अब दोस्तों, मुझे पता है कि यहाँ पर काफी सारे लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि भारत को इतना पैसा सुखोई विमान में
खर्च करने की क्या जरूरत है। तो मैं आपको बता दूं कि जब से राफेल आया है हमने सुखोई को काफी कमतर रखना शुरू कर दिया है। इसीलिए मैं आपको बता दूं कि सुखोई विमान डॉग फाइट यानी कि एयर टू एयर कॉम्बैट में काफी शक्तिशाली फाइटर विमान है। यही कारण है कि भारतीय वायुसेना में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। भारत में इस समय 272 सुखोई फाइटर विमान है, जबकि 12 एडिशनल फाइटर विमान का भी ऑर्डर भारत के द्वारा दिया गया है। अब अगर भारत इतने फाइटर जेट को मॉडर्नाइज बनाने वाला है और इसको 5th जनरेशन में कन्वर्ट करने में कामयाब हो जाता है तो ये काफी बड़ी कामयाबी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे संभव है कि भारत इसको 5th जनरेशन बना दे। तो मैं आपको बता दूं कि रूस के पास Su-57 5th जनरेशन फाइटर विमान भी है जो कि इसी प्लेटफॉर्म पर बना है। तो अगर तकनीकी सहायता रूस देने को तैयार हो जाता है और इसमें मदद भारत की करता है तो ये संभव भी हो सकता है। इसीलिए 7.5 बिलियन इसमें खर्च करना कहीं से भी गलत नहीं है। लेकिन इसके साथ ही भारत को अपने 114 फाइटर विमान वाली जो डील है उसको रिवाइव करना बहुत जरूरी है। फिर चाहे उसमें भारत अमेरिका का F-15EX खरीदे, F-35 को खरीदे या फिर राफेल को खरीदे, भारत को इसके ऊपर भी डिसीजन जल्दी लेना पड़ेगा। और अगर भारत ऐसा करता है तो भारत की ताकत काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि एक तरफ सुखोई को भारत और अपग्रेड कर रहा है, दूसरी तरफ भारत के पास राफेल पहले से ही मौजूद है और तीसरी तरफ भारत के पास एक नया फाइटर विमान होगा या फिर 114 नए राफेल होंगे। हालांकि अमेरिका की तरफ से ऐसी भी खबरें सामने आ रही है कि F-35 पर लगे बैन को भी हटाएगा और भारत को इसको बेचने के लिए पेशकश कर सकता है। आपको बता दें F-35 को अमेरिका उन देशों को बिल्कुल भी नहीं बेचता जिसके पास S-400 है। यही कारण है कि तुर्की के ऊपर बैन अमेरिका ने लगा रखा था। तो इस बैन को अमेरिका हटाकर भारत को यह हथियार बेच सकता है। अमेरिका के इतने ज्यादा चांसेस आज से पहले कभी नहीं थे। आज अमेरिका भारत में कई तरह के हथियारों की सप्लाई कर रहा है, फिर चाहे उसमें अपाचे हेलीकॉप्टर, चिनूक हेलीकॉप्टर, PA टाइप पोसाइडन विमान, MQ-9 ड्रोन, फाइटर जेट में लगने वाले इंजन, ट्रेनर विमान, लॉजिस्टिक विमान, एविएशन विमान, यानी कि एक तरह से हर क्षेत्र में एंट्री अमेरिका कर चुका है। लेकिन एक क्षेत्र अभी भी बचा है और वह है फाइटर विमान। भारत ने आज तक अमेरिका से कोई भी फाइटर जेट नहीं खरीदा है, लेकिन इस बार हो सकता है कि भारत अमेरिका से फाइटर जेट खरीद सकता है और उसमें सबसे ज्यादा दावेदारी F-15EX फाइटर विमान की है। हालांकि खबरों में F-35 भी बना हुआ है, लेकिन F-35 की मेंटेनेंस वगैरह काफी ज्यादा है। हालांकि ये 5th जनरेशन फाइटर विमान जरूर है और अमेरिका के कई सहयोगी देशों के पास भी है और वहां पर उसने काफी अच्छा काम भी किया है। जैसे कि इजराइल ने F-35 का यूज कई बार टारगेट को हिट करने और मिसाइल वगैरह को छोड़ने के लिए किया है। वहीं दुश्मन की टेरिटरी में घुसकर भी उसने ऑपरेशन वगैरह इस फाइटर विमान से चलाए हैं। इसीलिए F-35 भी अच्छा विमान है, हालांकि महंगा जरूर है। यही कारण है कि ऐसा हो सकता है कि भारत राफेल और अमेरिकी फाइटर जेट में से किसी एक फाइटर जेट को खरीद सकता है। दोनों चॉइस काफी अच्छी है। वैसे आपको क्या लगता है कि भारत को कौन सा फाइटर जेट खरीदना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। साथ ही सुखोई के अपग्रेड करने के फैसले पर भी क्या ये फैसला सही है या नहीं, इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है और इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।